लेट्स माइक न्यूज एट 7। असम के गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दशकों के कुशासन की सबसे बड़ी वजह उसकी तुष्टीकरण की नीति और वोट बैंक राजनीति रही है। कांग्रेस ने असम को हमेशा वोट के चश्मे से देखा और हर वो काम किया जिससे तुष्टीकरण को बढ़ावा मिले, जबकि असम के विकास को रोकने वाले कदम उठाए गए। इसमें से ही देखा, कांग्रेस ने हर वो काम किया जिससे तुष्टीकरण को बढ़ावा मिले और हर वो काम रोका जिससे असम का विकास हो। कांग्रेस के समय केंद्र सरकार की योजनाओं को असम तक पहुंचने में भी बरसों लग जाते थे, लेकिन साथियों, बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की भारी जीत के बाद पार्टी चेयरमैन तारिक रहमान का अगला प्रधानमंत्री बनना तय हो चुका है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। बीएनपी के विदेश नीति सलाहकार हुमायूं कबीर ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में इसकी पुष्टि की है। इसे दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में सुधार का अच्छा संकेत बताया गया है। चुनाव नतीजों के बाद शुक्रवार को पीएम मोदी ने तारिक रहमान को फोन पर बधाई दी थी, जिसके लिए बीएनपी ने उनका आभार जताया। शपथ ग्रहण अगले हफ्ते होने की संभावना है। इस बीच त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि बांग्लादेश त्रिपुरा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभाजन के बाद वहां से बहुत से लोग त्रिपुरा आए और त्रिपुरा से भी बांग्लादेश गए। अब वहां लोकतांत्रिक रूप से सरकार बनने जा रही है और मैं वहां के प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं। इंडिया, उसमें भी त्रिपुरा का जो वहाँ से लोग आए थे, इनको यहाँ पर रहने का, खाने का बहुत माने त्रिपुरा के लोग, इन लोगों के लिए बांग्लादेश स्वाधीन होने के लिए बहुत काम किया। तो एक रिलेशन ऐसे भी बना हुआ है। तो अभी कुछ दिन से बांग्लादेश का जो हालत है, वहाँ पर आप सब जानते हैं क्या सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन से कम अभी डेमोक्रेटिकली एक सरकार अभी बनने वाला है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि जो आदमी अपने मंत्रियों को शौचालय तक का उद्घाटन नहीं करने देता, हर ट्रेन को खुद झंडी दिखाने पहुंच जाता है, वो ट्रेड डील पर गायब क्यों है? ट्रेड डील इतनी बढ़िया होती तो क्या पीएम पीयूष गोयल को आगे करते? यहां वे चेहरा छिपाते क्यों फिर रहे हैं? पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। जो आदमी अपने मंत्रियों को एक टॉयलेट का उद्घाटन न करने दे, हर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने खुद पहुंच जाए, वो ट्रेड डील पर गायब क्यों है? अगर ट्रेड डील इतनी अच्छी होती तो क्या महामानव पीयूष गोयल को आगे करके खुद पीछे हो जाते? अरे अगर ट्रेड डील अच्छी होती तो सबको पीछे धकियाकर अपना चेहरा चमकाते। आप खुद सोचिए, ट्रेड डील इतनी बुरी है कि महामानव खुद अपना चेहरा छिपाते घूम रहे हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी उनकी आलोचना इसलिए कर रही है क्योंकि वो जलन से भरी हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार कहती है कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। आर अशोक राजस्व मंत्री थे ना, उस समय उन्होंने ऐसा काम क्यों नहीं किया? उन्हें किसने रोका था कि बीजेपी जितनी चाहे आलोचना करती रहे, कम से कम वे हमें याद रखेंगे। हमारी रैली जनता के जीवन के लिए है, जनता की संपत्ति की गारंटी के लिए है। उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस सरकार की अगली 7वीं गारंटी पानी है। हर किसी को पीने का पानी उपलब्ध कराना और झीलों को भरना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए मेकेदातु, महादई, येट्टिन होले और अपर कृष्णा परियोजनाओं को पूरा करना हमारी 7वीं गारंटी है। आयरलैंड ने टी20 विश्व कप क्रिकेट के ग्रुप बी मैच में कोलंबो के सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड पर ओमान को 96 रन से करारी शिकस्त दी और टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने स्टैंड इन कप्तान लॉर्कन टकर की 51 गेंदों पर 10 चौके और 4 छक्के से सजी नाबाद 94 रन की शानदार पारी के दम पर 5 विकेट पर 235 रन का विशाल स्कोर बनाया, जिसमें गेरेथ डेलनी ने 56 और जॉर्ज डेकरेल ने अंत में 9 गेंदों पर 5 छक्कों से नाबाद 35 रन ठोके। ये टूर्नामेंट का अब तक का सर्वोच्च स्कोर रहा। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।